हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पूनम स्मार्ट किचन। नमकीन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम हमेशा मार्केट से ही लाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह तो घर पर बन ही नहीं सकती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल हल्दीराम जैसी चटपटा चना दाल नमकीन की रेसिपी। खाने में यह बहुत ही चटपटा और क्रिस्पी होता है और शाम की चाय के साथ तो इसे खाने का मज़ा ही कुछ और है। और सबसे अच्छी बात, आप चाहे तो इसका चाट बनाकर भी खा सकते हैं और इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसकी चाट भी इतनी मज़ेदार बनती है कि खाने वाले तो बस इसे खाते ही रह जाते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है और मेरे बताए तरीके से यह इतना हल्का और क्रिस्पी बनता है कि इसे खाकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इसे आपने घर पर ही बनाया है। और आप चाहे तो इसे एक बार बनाकर लगभग 2-3 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चना दाल नमकीन बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप चना दाल। यहाँ पर हमें एकदम अच्छी क्वालिटी का चना दाल लेना है। अब हम इसमें खूब सारा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से धोकर छान लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा 1 छोटा चम्मच। अब हम इसमें लगभग 1 लीटर पानी डालकर इसे कम से कम 7 से 8 घंटों के लिए भिगोकर छोड़ देंगे। अगर आप रात भर के लिए इसे भिगोकर छोड़ते हैं तो और भी अच्छा है। तो लगभग 8 घंटे हो चुके हैं। देखिए अब हमारा चना दाल अच्छी तरह से भीग चुका है। अब हम इसे डायरेक्ट एक छन्नी से छान लेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे पानी से धोना वोना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो दाल के ऊपर से सोडा धुल जाएगा और हमारे नमकीन हल्के और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब हम इसे एक साफ कॉटन का कपड़ा या टॉवल के ऊपर इसे अच्छे से फैला देंगे। और इसे ढककर हल्के हाथों से इसे अच्छी तरह से पोंछ लेंगे ताकि दाल के ऊपर जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए। यहाँ पर हमें कोशिश करना है कि दाल के ऊपर यानी सतह पर जो पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा सूख जाए ताकि जब भी हम इसे तलने के लिए डालें तो पानी की वजह से तेल ज़्यादा उबले नहीं। अब मैंने दाल को अच्छी तरह से पोंछकर सुखा लिया है। अब यह तलने के लिए तैयार है। तलने से पहले हम इसमें डालने के लिए एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच नमक, साथ ही आधा छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, आमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच, हींग आधा छोटा चम्मच और हल्दी पाउडर 1/4 छोटा चम्मच। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए, नमकीन में डालने के लिए हमारा स्पेशल मसाला तैयार है। अब हम एक कढ़ाई में हाई हीट पर तलने के लिए तेल को गरम करेंगे। ध्यान रखना है कि तलने के लिए हम जो भी कढ़ाई या बर्तन लेंगे वो थोड़ा बड़ा और गहरा वाला ही होना चाहिए। अब तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है। अब एक दाल डालकर इसे चेक कर लेते हैं। देखिए ये फ्राई होकर तुरंत ही ऊपर आ गई है, तो तेल हमारा इतना ही गरम होना चाहिए। अब हम इस तरह का कोई लंबे हैंडल वाला छन्नी लेंगे ताकि दाल तेल में डालते समय तेल के छींटे हमारे हाथों पर ना पड़े। अब थोड़ा सा दाल लेकर इसे तेल में तलने के लिए डाल देंगे। अब देखिए यह शुरू में कितना अधिक उबल रहा है, इसलिए मैंने बड़ी और गहरी कढ़ाई लेने को बोला था। तो दाल डालते समय तेल उबलकर बाहर ना आ जाए, इसलिए इस बात का खास हम ध्यान रखेंगे। अब हम इसे हाई हीट पर ही उलटते पुलटते हुए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और बीच बीच में हम इसे ऊपर नीचे पलटते रहेंगे ताकि जो दाल है वो तले से चिपके भी नहीं और कोई भी दाना जले भी नहीं। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि
हमें एक बार में ही ज़्यादा दाल को फ्राई नहीं करना है। इसे आप अलग अलग बैचेस में फ्राई कर सकते हैं। इसे एक एक दाना अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है। एक बैच को फ्राई होने में लगभग 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है। अब जैसे जैसे यह पकना शुरू हो जाता है, दाल धीरे धीरे तेल के ऊपर तैरने लगती है। आप देख सकते हैं कि सभी दाल फ्राई होने के बाद हल्की होकर ऊपर तैरने लगी है और तेल में से बुलबुले भी एकदम कम हो गए हैं। इसका मतलब दाल अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। निकाल कर हम इसे एक छन्नी के ऊपर डाल देंगे। इसी तरह से हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे एकदम गरम गरम में ही एक मिक्सिंग बाउल में डालकर इसके ऊपर बनाया हुआ स्पेशल मसाला छिड़क देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्राई करने के तुरंत बाद ही गरम गरम में ही हम इसमें मसाला इसलिए डालते हैं कि इससे मसाले इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाते हैं। नहीं तो एक बार ठंडा हो गया तो फिर मसाले इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपकते नहीं हैं। तो जो भी मसाले हमें मिलाना है वो गरम गरम में ही मिलाना है। तो अब मसाले अच्छी तरह से नमकीन के ऊपर कोट हो चुके हैं। तो इसी तरह से हम बाकी की भी दालों को अलग अलग बैचों में फ्राई करके और उसके ऊपर भी गरम गरम में ही मसाले डालकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, चटपटा चना दाल नमकीन बनकर तैयार है। एक दो मैं आपको क्रश करके भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि यह कितनी क्रिस्पी बनी है। इसे आप अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं। यह नमकीन 2 से 3 महीने तक खराब नहीं होती है। बस इसे आप एक बार बनाकर रख दीजिए और जब भी आपका मन करे आप इसे निकाल कर खा सकते हैं। और शाम की चाय के साथ तो इसे खाने का मजा और भी डबल हो जाता है। वैसे आप चाहे तो इसका चाट बनाकर भी खा सकते हैं। इसकी चाट तो और भी झटपट तैयार हो जाती है। बस इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डालिए, थोड़ा सा टमाटर, स्वाद अनुसार हरी मिर्च, हरा धनिया और साथ ही नींबू का रस। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और बस लीजिए, आपकी चाट झटपट तैयार है। इसका चाट भी इतना मज़ेदार और टेस्टी होता है कि खाने वाले तो बस इसे खाते ही रह जाते हैं और यह देखते ही देखते झट से ख़त्म हो जाता है। तो आप भी इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई करके देखिए और अपनी एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो हमेशा हेल्दी खाएं और स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।